खुश नहीं हूँ। मैं राम को नहीं जानता, मैं रामायण को नहीं जानता, मैं तो ग्रंथों को जानता हूँ जिसका इतिहास है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नाटक बता दिया, काल्पनिक बता दिया। आज आप इतने पढ़े लिखो कर फिर भी रामायण जी ने तो नाश कर रखा। और करा क्या है इसने इस देश का? मोदी जी आए जब इसे तो खलबली मची हुई है, जब से तो आप भी माइक ले लेके भागे फिर रहे। मोदी जी नहीं तो शांति पूर्वक आपके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता, चिकित्सालय बनाया जाता। बागेश्वर को छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ बागेश्वर की बात हो रही है, यहाँ ढोंगियों की बात हो रही है क्या? या यहाँ धर्म की बात हो? आप ये बताइए, यहाँ पर आप संविधान के लिए आए हैं या बागेश्वर के लिए? पहली बूंद को फना होना पड़ता है, ये समझ लीजिए शुरुआत है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन पूरे भारत की जो जनता है वो ऐसे पलटवार करेगी, ऐसा तख्ता पलट करेगी जैसे श्रीलंका में, जैसे और देशों में सरकारों को तख्ता पलट किया गया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट है ये ईवीएम मशीन को लेकर है। आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार से ईवीएम घोटाला है। और मैं तो आपको स्पष्टवादिता का शिकार हूँ। एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो आरएसएस है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक आतंकवादियों की सरकार समझता हूँ इसको, जो कि दलितों के खिलाफ काम कर रही है, मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है, पीड़ितों के खिलाफ काम कर रही है, माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रही है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, टोक्यो है और यहाँ तक कि आपका केनिया है, यह सभी जगह बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल ईवीएम चुनाव करा रही है। ये मशीन का जो घोटाला है, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि इसमें घोटाला क्या है। अगर हम वोट डालेंगे कांग्रेस को, हो जाता बीजेपी को, हम वोट डालेंगे बीएसपी को, हो जाता बीजेपी को। तो ये जो घोटाला है, आप सड़क पर उतर रहे हैं, जिसको आप वोट डाल रहे हैं वो कहाँ है? देखिए मैं दलित नौजवान हूँ और मैं दलित संगठन का नुमाइंदा हूँ और दलित संगठनों का नेतृत्व करता हूँ। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का मैं अध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल जनता सड़क पर आएगी और बारिश की पहली बूंद को फना होना पड़ता है, ये समझ लीजिए शुरुआत है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन पूरे भारत की जो जनता है वो ऐसे पलटवार करेगी, ऐसा तख्ता पलट करेगी जैसे श्रीलंका में, जैसे और देशों में सरकारों को तख्ता पलट किया गया है। आपको क्या लगता है ईवीएम में गड़बड़ी आप कैसे मानते हैं? वोट आपके मोहल्ले में, आपके बूथ में, आपके विधानसभा में आपको ऐसा लगा कि वोट भाजपा को नहीं मिला और वो जीत गई? देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैक की जाती हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर हैकर्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। ईवीएम एक बहुत छोटी सी मशीन है जिन्हें विदेशों में बैन कर दिया गया है। अमेरिका में ये मशीन बैन है, इंग्लैंड में ये मशीन बैन है, जापान में ये मशीन बैन है, चाइना में ये मशीन बैन है। लेकिन हिंदुस्तान में ही, भारत में ये मशीन क्यों चल रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस मशीन के द्वारा ही वो अपनी सरकार बना सकते हैं, अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से ये महसूस किया है ईवीएम की गड़बड़ी को? कई बारी प्रमाणित हो चुका है, कई बारी प्रमाणित हो चुका है। हम यदि कांग्रेस को वोट डालते हैं, हम आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं तो क्लिक तो करता है, लेकिन वो जो वोट है हमारा वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई बारी प्रमाणित हुआ है, इसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन भी हुई है और बहुत सारी जनता ने इस बात को ये प्रमाणित भी किया है कि हमने वोट डाला कांग्रेस को है। जनप्रतिनिधि आप निर्वाचित हो ना हो, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे जो भी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने इस बात का अनुभव कभी किया स्वयं? मैंने बेशक इसका अनुभव किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आगामी जो पिछले एमएलए के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में रोहतास नगर विधानसभा में देखने को मिला है और वहाँ बाकायदा झगड़ा भी हुआ इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे खड़े थे उन्होंने में आपस में झड़प हुई है। बाकायदा वहाँ एक झगड़ा होने से बचा, पुलिस ने उसमें काफी अपना अच्छा रोल निभाया, जो झगड़ा हो नहीं पाया। एक सार्वजनिक झगड़ा होने के जो चांस थे वो वहाँ हुए और लोगों ने कहा कि हाँ जी हमने वोट तो कांग्रेस को दिया है, लेकिन बीजेपी और क्यों चला गया? ये बाकायदा मशीन ने उसमें संकेत दिए हैं कि आपका जो वोट है, ये आपका जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को गया है। वीवीपैट में भाजपा शो किया गया? बिल्कुल, भाजपा ने शो किया है
और ये वोट भी भाजपा को गए। जबकि मैं बताना चाहता हूं, जो सीटें दलित मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं, जहां आज तक कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीता ही नहीं, वहां भाजपा का कैंडिडेट कैसे जीत सकता है? जबकि भाजपा ने कोई वहां कार्य नहीं किया, वहां दलित कोई वोट नहीं है, वहां कोई मुस्लिम वहां कोई वोट नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब दलित, वाल्मीकि, मुस्लिम माइनॉरिटी, ओबीसी ये लोग वोट कर रहे हैं, तो वो भाजपा को नहीं करते। पूरा दुनिया जानती है कि दलित के खिलाफ कार्य करती है आरएसएस, मुस्लिमों के खिलाफ कार्य करती है आरएसएस, क्योंकि ये एक टेररिस्ट संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है जो कि दलित के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है। आपको नहीं बोलना मना करिए ना, बाइक मतलब आप यहाँ से मुस्लिमों को खड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर आपको सिर्फ आप गिनती कर लीजिए ना, हाँ। जिसकी जितनी संख्या उसकी उसका उतना पूरा देश, आप गिनती कर लीजिए हिंदू कितने हैं, बाकी आप दलितों को हटा दीजिए, ओबीसी को हटा दीजिए, आप सिख को हटा दीजिए, आप क्रिश्चियन को हटा दीजिए, कितने से हिंदू है जरा मुझे ये बताइए आप। चैलेंज कर रहे हैं बाबा बागेश्वर को कि कितने से अरे बागेश्वर को छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ बागेश्वर की बात हो रही है, यहाँ ढोंगियों की बात हो रही है क्या, या यहाँ धर्म की बात हो? आप ये बताइए, यहाँ पर आप संविधान के लिए आए हैं या बागेश्वर के लिए आए हैं? मंदिर बन तो रहा, आप लोग सुनो, सड़कों पे क्यों है मंदिर? मेरी बात सुनो। पाठ करें आप। नहीं, मेरे लिए आप नहीं आए, आप आए हैं इस आंदोलन के लिए। और सुनो, ये मैं मीडिया को एक बात, विरोधी लोग हैं, उनकी तो बात की जाएगी ना। तो संविधान, लेकिन आप तो समर्थक हैं या विरोधी है संविधान के? बताइए आप। समर्थक हैं। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, एक एक नागरिक की ड्यूटी बनती है इस संविधान को बचाने की। अगर ये संविधान जिंदा है तो भारतवर्ष जिंदा है, भारत के नागरिक जिंदा है। अगर ये संविधान बदल दिया गया तो देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है इस समय, क्या माहौल बना हुआ है दहशत का। मंदिर बन रहा है, जो राम को है उनको लाएंगे। उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता, चिकित्सालय बनाया जाता। भगवान से कहेंगे। अरे भारत में मंदिरों की कमी है क्या? ये बताइए, हर गली, हर कूचा, हर गाड़ी के अंदर मूर्ति रखी है, उसके बावजूद भी हमें एक और मंदिर बनाने की जरूरत पड़ गई। अरे तो 22 जनवरी को दिवाली पहले नहीं मनती थी, राम मंदिर से पहले दिवाली नहीं मनी जाती थी, पहले भी मनाई जाती थी दिवाली। तो मंदिर जाए, भगवान से कहें कि यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए। अरे ज्यादा ताकत है, भगवान को उतार लो ना नीचे। हाँ। इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये आप लोग भगवान नहीं हो, हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। हाँ। इंसानों को मारकर उस मूर्ति को जिंदा रखना, ये कहाँ की इंसानियत है? चंपत राय जी ने कहा तो है, मोदी जी तो विष्णु जी का अवतार है। अरे मोदी जी विष्णु का अवतार है तो यहाँ जिंदा क्यों है? मर के ऊपर पहुँचे ना, मरकर वहाँ पर जाए, विष्णु की जगह तरह वहाँ पर बैठे समुद्र के अंदर। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो नाश कर रखा, और करा क्या है इसने इस देश का? मोदी जी आए जब इसे तो खलबली मची हुई है, जब से तो आप भी माइक ले लेके भागे फिर रहे। मोदी जी नहीं तो शांति पूर्वक आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आप लोगों के बीच में जब ब्रांड चैनल आता है, वो सिर्फ वही बात करता है जो मोदी जी चाहते हैं। आप लोग ना हो तो पब्लिक को पता न चले, सोशल मीडिया ना हो, आप लोग अगर लोकल चैनल ना हो तो पब्लिक को रामलला के दर्शन करने विकास नहीं, विनाश हुआ है। उस विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है। अब देखिए 22 जनवरी को फ्री बसें जा रही हैं। देखिए, आप भी जाए ना। मैंने एक सोशल मीडिया पे कल एक वो देखा था कि भाई वो कहने लगा मेरी बकरी ने अंडा दिया है, मेरी बकरी ने अंडा दिया है। राम मंदिर बन रहा है, खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं राम को नहीं जानता, मैं रामायण को नहीं जानता। मैं तो ग्रंथ उसको जानता हूँ जिसका इतिहास है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नाटक बता दिया, काल्पनिक बता दिया। आज आप इतना पढ़े लिखो कर फिर भी रामायण की और राम की बात कर रहे हैं। नहीं जानते क्या? सनातन धर्म को विश्वास नहीं करते। भाई साहब, मैं इंसानियत के धर्म को जानता हूँ, मैं किसी सनातन धर्म को नहीं जानता। लेकिन सर कह तो रहे हैं, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं, राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या, या मोदी जी को राम लेके आए? ये बता दीजिए पहले। तो भाजपा का है ना। अरे नारे तो कोई भी बना ले, आप भी नारा बना लो, अपना कोई दिक्कत थोड़ी है। टेंट में हाँ पहले नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, जो प्रधानमंत्री जनता को नहीं देख रहा, इनकी भूख प्यास को नहीं देख रहा, रोजगार को नहीं देख रहा है, इनके सारे हकों का हनन कर दिया है। आप रामलला के दर्शन करना जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो अपने घर में अपने लल्लाओं के दर्शन कर लूंगा, यही बहुत है। राम लल्ला को जरूरत पड़ेगी तो मेरे घर पे आ जाएगा।